बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बताएं कि समंदरी रास्ते से मुबैना मुनशियात स्मगलिंग केस में सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उम्र कैद की सजा कलअदम करार देकर 12 मुलजिमों को बरी कर दिया। नाक़िस तफ्तीश पर फाजिल अदालत के सख्त रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने समंदरी रास्ते से मुनशियात स्मगलिंग के इल्जाम में सजा याफ्ता 12 मुलजिमों की अपीलें मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट की जानिब से सुनाई गई उम्र कैद और 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा कलअदम करार देकर तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया है। समाअत के दौरान सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अक्टूबर 2019 में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने एक तहवील में लेकर मुलजिमान को गिरफ्तार किया था, जबकि कस्टम्स हुकाम ने इस लॉन्च से 170 किलो हेरोइन और 103 किलो क्रिस्टल मुनशियात बरामद की थी। ताहम अदालत ने करार दिया कि इस्तगासा मुनशियात की महफूज तहवील, तरसील और बुनियादी गिरफ्तारी के हक़ाइक़ साबित करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि केस में गिरफ्तारी और बरामदगी जैसे बुनियादी नकात वाज़ेह नहीं, हत्ता कि इस्तगासा के गवाहान को भी ये मालूम नहीं कि मुलजिमान को कब गिरफ्तार किया गया, जबकि कस्टम्स हुकाम ने खुद तस्लीम किया कि कार्रवाई मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने की, लेकिन किसी मुतालिका अफसर को गवाह नहीं बनाया गया। आपको खबरों को सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि टाउन चेयरमैन मोड़ोमीर बहर टाउन अली अकबर ने कहा है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को सेहत, खुशियों और दराज उम्र अता फरमाए और आपको अवामी खिदमत और जमहूरियत के फ़रोग के सफ़र में मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। आपकी सियासी, समाजी और अवामी खिदमत काबिल तहसीन है। दिल की गहराइयों से गिलगित बल्तिस्तान में जीत पर मुबारकबाद और आपको अवामी खिदमत और जमहूरियत के फ़रोग के सफ़र में मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। आपकी सियासी, समाजी और अवामी खिदमत काबिल तहसीन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत पाकिस्तान की जीत है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा जरदारी की मेहनत रंग ले आई, जिनकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाजी ले गई और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह कश्मीर में भी इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाजी ले लेगी। इंशाअल्लाह जिस तरीके से गिलगित की आवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भरोसा किया, उसकी आवाम पर फख्र है, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दिया और पीपल्स पार्टी को मैंडेट देकर जितवाया। चेयरमैन गडाफ टाउन तारिक अजीज बलोच और म्यूनसिपल कमिश्नर मलिक मुश्तबा अयाज ने मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में गडाफ टाउन ऑफिस में जाफा अलायंस गडाफ टाउन के फोकल पर्सन नजब हुसैन और जुलूस मजालिस के जिम्मेदारान से तफसीली मुलाकात और मुशावरती इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मुहर्रम अल हराम के दौरान अज़ादारों को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी, सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, नकासी आब, जुलूसों को रूट्स, मजालिस के मकामात और दीगर इंतजामी उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर M&E नूर अली जमाली, AAE वसीम आराई, डायरेक्टर सैनिटेशन अफरत बलोच और डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद अफजल लगाड़ी ने मुहर्रम अल हराम के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन तारिक अजीज बलोच ने कहा कि मुहर्रम अल हराम के मुक़द्दस आयाम में अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना टाउन इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि जुलूसों और मजालिस के रूट्स पर सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजामात, स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत, तजावुजात के खात्मे और नकासी आब के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर फौर रखा जाए ताकि अज़ादारों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। म्यूनसिपल कमिश्नर मलिक मुश्तबा अयाज ने कहा कि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गडाफ की तमाम मुतालिका टीमें मुहर्रम अल हराम के दौरान फील्ड में मौजूद रहेंगी और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएंगे। अफसरान ने यकीन दिलाया कि मुहर्रम अल हराम के दौरान तमाम मुतालिका महकमे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहेंगे और अज़ादारों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरोई कार लाए जाएंगे। मुंतज़मीन ने गडाफ टाउन इंतजामिया की जानिब से मुहर्रम अल हराम के इंतजामात के लिए किए जाने वाले इक़दामात को सराहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई। इस मौके पर गडाफ टाउन के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का इदारा तरक्यात कराची की तारीख में एहसन इक़दाम सामने आ गया। नवेद कुलाची को ओहदे से हटाकर मोहम्मद नदीम को डायरेक्टर रिकवरी तैनात कर दिया गया। मुलाजमीन का कहना है कि नवेद कुलाची को इदारे की रिकवरी बढ़ाने में नाकामी पर ओहदे से हटाया गया। नवेद कुलाची को इससे कबल भी सरकारी कामों में रुकावट का बाइस बनने पर ओहदे से हटाया गया था। मोहम्मद नदीम की तैनाती को इदारे में काबिल कदर निगाह से देखा जा रहा है। मुलाजमीन का कहना है कि मोहम्मद नदीम की तैनाती के
बाद इदारे की रिकवरी बढ़ने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। नदीम गुलाजी की तैनाती पर मुलाजमीन ने अदम एतमाद का भी इजहार किया था। मोहम्मद नदीम इस तैनाती से कबल मुतअद्दिद अहम बल्दियाती पोस्टों पर अपने फराइज सरअंजाम दे चुके हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली ज़मानी ने मुहर्रम हराम के इंतजामात के सिलसिले में निश्तर रोड के हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह, जिना ग्राउंड और दीगर इलाकों का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर फ़िक़्ह जाफरिया के मुंतज़िमीन, एडिशनल कमिश्नर ADC 1, डायरेक्टर ज़िला जनूबी, डायरेक्टर ज़िला शर्की, डिप्टी डायरेक्टर ज़िला शर्की, पुलिस के आला अफसरान, सफाई सुथराई का काम अंजाम देने वाली कंपनी के ओहदेदारान और दीगर मुताल्लिका अफसरान मौजूद थे। MD सॉलिड वेस्ट ने इमाम बारगाहों और जुलूसों के रास्तों की सफाई सुथराई, चूने के छिड़काव और दीगर सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर तमाम अहम मकामात पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की मशीनरी और अमला सफाई सुथराई के उमूर अंजाम दे रहा है। उन्होंने फ़िक़्ह जाफरिया के मुंतज़िमीन को ब्रीफिंग में बताया कि उन्होंने मुताल्लिका कंपनियों अफसरान को हिदायत कर दी है कि जिस तरह ईद उल अज़हा में मौसर सफाई सुथराई के इंतजामात किए गए थे, इसी तरह मुहर्रम उल हराम के मौके पर भी इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इमाम बारगाहों के मुंतज़िमीन ज़िला इंतजामिया और बल्दियाती इदारों के साथ इंतजामात के लिए मुकम्मल कोऑर्डिनेशन में है। इलाकों का दौरा करके सफाई सुथराई का मुआयना किया जा रहा है। उन्होंने दौरे के दौरान मुतालिका कंपनी को हिदायत की कि जुलूस के रास्तों, मजालिस, इमाम बारगाहों, मसाजिद के अतराफ सफाई के लिए शिफ्टों में टीमें तैनात की जाएं और ज़रूरत के मुताबिक इजाफी अमला तैनात करने की भी हिदायत की। इसके अलावा चूने के छिड़काव का काम भी यकीनी बनाने और ज़ायरीन की सहूलत के लिए कैंप लगाने और जुलूस के साथ खुसूसी टीमें तैनात करने की भी हिदायत दी। दीगर तफसीलात में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए शिकायती मरकज़ 24 घंटे फ़ाल है। तहफ़्फ़ुज़ मोमिनीन पाकिस्तान यूथ विंग की जानिब से जर्नल वर्कर इजलास हुसैनी मिशन इमाम बारगाह शाह फैसल कॉलोनी में मुनक़िद हुआ, जिसमें चेयरमैन नाज़िम रिज़वी, मरकज़ी सदर अल्लामा सैयद अली इरफान आबदी ने कारकुनान से खिताब किया। इजलास का मकसद आगाज़ मुहर्रम में सिक्योरिटी प्लान और अज़ादारों की खिदमत के हवाले से बात करना था। आज के इस जलसे के बर्पा करने का मकसद ये था कि हम ये चीज़ रोशन की तरह पूरी मिल्लत शियत को बता देना चाहते थे कि अज़ादारी हमारे तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। हम तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी का लंबरदार नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी का लंबरदार ज़माना है, खुद अल्लाह है। ये तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी अगर क़ायम व दायम रहेगा तो इसका सबब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। 2026 में आने वाले जो है वो 1448 हिजरी के मुहर्रम हराम के हवाले से जो है वो प्लानिंग की गई है और वर्कर्स को यही कहा गया है कि आपने जो है इंतज़ामिया का साथ देना है, सिक्योरिटी का साथ देना है और जितने भी इदारे हैं उनसे ताउन करना है। बेशक ये लोग सारे इदारे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के कारकुनान भी अज़ादारी में शाना बशाना हर इदारे के साथ काम करेंगे और हम किसी से शिकवा नहीं करेंगे कि इन्होंने ये नहीं किया, हम खुद करेंगे, लेकिन हम अज़ादारी को खुद ओन करेंगे और अपने मामलात कोशिश करेंगे कि साथ साथ जो इदारों के साथ साथ हम भी। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने सिंध के तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के साथ एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें गंदम, तंबाकू, पेट्रोल की कीमतों, गर्मी की लहर पर पेशरफ का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी खुराक, एक्साइज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कराची, सिंध के तमाम कमिश्नर्स और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने शिरकत की। जिले और सब डिविजनल सतह पर फौरी अमल दरामद के लिए तफसीली हिदायत जारी की गई। इजलास में फैसला किया गया कि गंदम ज़ख़ीरा, आटे के नर और ज़ख़ीरा अंदोज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत की कि वो गंदम के स्टॉक, आटे की नर्ख, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम और तमाम स्टोरेज पॉइंट्स पर दुरुस्त रिकॉर्ड की देखभाल को यकीनी बनाएं। सूबाई हुकूमत की जानिब से मजीद पॉलिसी का ऐलान होने तक ये मॉनिटरिंग जारी रहेगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने इजलास में तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की कीमतों को यकीनी बनाएं, ईरानी पेट्रोल पंपों की निशानदही करें। चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह ने जोर दिया कि फील्ड अफसरान खिदमात की फराहमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कहा कि सेहत की हिफाजत, खुराक की हिफाजत और अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर को शफाफियत और रफ्तार के साथ फराहम किया जाना चाहिए। कमिश्नर्स और DC से तवक्को की जाती है कि वो फील्ड में बाकायदा मौजूदगी और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ें।
चेयरमैन मंगू पीर हाजी नवाज बुरोही और म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खली की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें इमाम बारगाहों, मसाजिद, अज़ादारी तंजीमों और टाउन इंतजामिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास का मकसद मुहर्रमुल हराम के दौरान मजालिस और जुलूसों के लिए बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी, दरपेश मसाइल के हल और मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मौसर राब्ते को यकीनी बनाना था। इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान सफाई सुथराई, नकासी आब, स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत, पानी की फराहमी, जुलूसों और मजालिस के रास्तों की बेहतरी, तजावुजात के खात्मे और दीगर बल्दियाती उमूर पर तफसीली गौर व खौज किया गया। शुरा ने मुख्तलिफ इलाकों में अज़ादारों को दरपेश मसाइल और ज़रूरियात से मुतालिक अपनी तजावीज़ पेश की, जिन्हें टाउन इंतजामिया ने गौर से सुना और उनके हल के लिए फौरी इक़दामात की यकीन दहानी कराई और मुतालिका अफसरान को फिलफौर हिदायत जारी की। इस मौके पर चेयरमैन हाजी नवाज अली बुरोही ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस आयाम में अज़ादारों को सहूलियात की फराहमी और उनके मसाइल का बरवक्त हल इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि तमाम इंतजामात बरवक्त मुकम्मल किए जाएँ ताकि मजालिस और जुलूसों के दौरान किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। उन्होंने कहा कि मंगू पीर टाउन की इंतजामिया अज़ादारों की खिदमत को अपना फर्ज समझती है और इस सिलसिले में तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। म्यूनसिपल कमिश्नर आगा खलीक ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम मुतालिका शोबे मुकम्मल तौर पर मुतहरिक रहेंगे और अज़ादारों की सहूलत के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि जुलूसों और मजालिस के मकामात का पेश की सर्वे किया जाए और जहाँ जहाँ ज़रूरी हो वहाँ फौरी तौर पर तरक्याती और मरम्मती काम मुकम्मल किए जाएं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब बात करने के वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन अवाम को तो सहूलियात फराहम करने में नाकाम हुई थी, अब कब्रिस्तानों में भी गटर के पानी की निकासी में नाकाम हो गई है। न्यू कराची मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में कब्रों में गटर का गंदा पानी दाखिल हो गया है। इसी वजह से मजीद तफसीलात जानते हैं वजाहत अली आपकी से। जी वजाहत। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मद शाह कब्रिस्तान के अंदर, जो न्यू कराची के अंदर हुआ है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कराची वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन कराची में कराची की आवाम को तो सहूलियत फराहम करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, मगर आवाम के साथ साथ अब मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जो लवाइकीन, जिनके लोग मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, उनकी कब्रें बनाते हैं अपने प्यारों की, आज वो कब्रें गटर के पानी में डूबी हुई हैं। इतना गंदा और गलीज गटर का बदबूदार पानी है कि उसने कब्रों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है इस मंजर को देख के, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये मंजर आप देख सकते हैं, ये गटर का गंदा बदबूदार गफ वाला पानी है जो कब्रों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया है। ये सूरत-ए-हाल देख के मुझे ऐसा लगता है और मुझे ये बात याद आती है कि कुल्लुन नफ्सुन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, मगर शायद सालिम हुक्मरान और डिपार्टमेंट के लोग शायद उनको मौत का मजा नहीं चखना, जो उनको ये समझ नहीं आ रही कि पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया के ऊपर मोहम्मद शाह कब्रिस्तान की वीडियोस वायरल हो रही हैं कि यहाँ पर कब्रों के अंदर गटर का गंदा गलीज बदबूदार पानी शामिल हो रहा है। खुदारा रहम करें, शर्म करें। जीते जी कराची वालों को तो आपने ना साफ पानी की सहूलत दी, ना गटर से बचा सके, ना नालों से बचा सके, कम से कम कब्रों को, कब्रिस्तान को तो गंदे पानी से बचा लें। क्या कर रहे हैं हम? क्या मुंह दिखाएंगे परवरदिगार को? क्या रोजे मैशर के रोज हम क्या जवाब देंगे इन लोगों को? खुदारा सोचें, थोड़ा सा कुछ करें इनके लिए, इस मसले को हल करें ताकि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं जो गंदे पानी में डूबी हुई हैं उनको इससे निकाला जा सके। आईजी से जावेद आला मोड़ो की ज़ेर सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें अहले तशरीह उलमा, मशाइख, ज़ाकिरीन और मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों के अहदेदारान ने शिरकत की। इजलास में सिंध भर खुसूसन कराची में मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात, ट्रैफिक प्लान, मजालिस और जुलूसों की निगरानी समेत दीगर अहम उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। एडिशनल IG कराची और AIG ऑपरेशंस ने सूबे भर के सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग देते हुए बताया
बताया कि सिंध भर में 2451 इमाम बारगाहों, 18,030 मजालिस, 4,369 मातमी जुलूसों और 963 ताज़िया जुलूसों के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है। IG सिंध जावेद आलम ओरो ने कहा कि हर साल की तरह इस बार भी उलमाए कराम, जुलूस मजालिस के मुंतज़िमीन और अवाम के ताउन से मुहर्रमुल हराम को पुरअमन और महफूज बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इलाकाई और बैनुल अक़वामी हालात के तनाजुर में शरपसंद अनासर के मुमकिना अज़ाइम पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और दुश्मन अनासर की हर साजिश को बाहमी ताउन और मौसर हिकमत अमली से नाकाम बनाया जाएगा। IG सिंध ने तमाम ज़िले पुलिस अफसरान को सोशल मीडिया पर इश्तिआल अंगेज़ी और नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत देते हुए कहा कि इमाम बारगाहों और जुलूसों की गुजरगाहों पर CCTV निगरानी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने शहरियों से अपील की कि मशकूक अफराद या सरगर्मियों की फौरी इत्तला 15 हेल्पलाइन पर दें। और सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में इन्वेस्टमेंट के नाम पर अरबों रुपए के मुबैना फ्रॉड का इंकशाफ। नैब की रिपोर्ट अदालत में पेश। 15 अरब रुपए से जायद स्कैंडल की तहकीकात FI को मुंतकिल। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में मुल्क भर में इन्वेस्टमेंट के नाम पर अरबों रुपए के मुबैना फ्रॉड से मुतालिक केस की समाअत के दौरान नैब हुक्काम ने तफसीली जायजा रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि इब्तिदाई इंक्वायरी में 42 करोड़ 60 लाख रुपए की जालसाजी की निशानदही हुई है, जबकि नैब के दायरे इख्तियार के मुताबिक 50 करोड़ रुपए से कम करप्शन या फ्रॉड के मामलात इसके दायरे इख्तियार में नहीं आते। इसी बुनियाद पर नैब की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में यह मामला मजीद कार्रवाई के लिए FI को रेफर करने का फैसला किया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुल्क भर में मुतासरीन से किए गए फ्रॉड की मजमूई मालियत 15 अरब रुपए से जायद है। अदालत ने सूरत हाल का नोटिस लेते हुए FI को नोटिस जारी कर दिया और हिदायत की कि मुतासरीन के बयानात रिकॉर्ड करके आइंदा समाअत तक जामे जवाब जमा कराया जाए, जबकि केस की मजीद समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। अनमोल उर्फ पिंकी मुनशियात केस में पेशरफ्त न हो सकी। वीडियो लिंक पर मुलजिमों की अदम पेशी, तफ्तीशी अफसरान चालान जमा कराने में नाकाम। अदालत ने 15 जून तक मोहलत दी थी। सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत के रूबरू मुनशियात डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ गार्डन थाने में दर्ज 2 मुकदमात की समाअत हुई, जहां मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी और उसके शरीक मुलजिमान को वीडियो लिंक के जरिए भी पेश नहीं किया जा सका। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर अदालत में मुकदमात का चालान पेश करने में नाकाम रहा, जिसके बायस केस एक बार फिर इल्तवा का शिकार हो गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत से चालान जमा कराने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा की। मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि मुकम्मल रिकॉर्ड की तैयारी में वक्त दरकार है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए चालान पेश करने के लिए मोहलत दे दी और आइंदा समाअत पर मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने केस की मजीद समाअत 15 जून तक मुलतवी कर दी। और 58 साला खातून के मुबैना कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। शौहर के जिस्मानी रिमांड में 10 जून तक तौसीह। अदालत ने तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची की सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत ने 58 साला खातून के मुबैना कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार 64 साला मुल्जिम शौहर असगर अली के जिस्मानी रिमांड में 10 जून तक तौसीह करते हुए पुलिस को तफ्तीश जारी रखने की हिदायत कर दी। समाअत के दौरान तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम से मजीद पूछताछ जारी है और केस के असल हक़ाइक़ सामने लाने के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड दरकार है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम पर इल्जाम है कि उसने अपनी बीवी को मुबैना तौर पर रॉड के वार करके कत्ल किया और बाद अज़ा खुद थाना पहुंचकर वाक़े की इत्तला दी। मुकदमा थाना पाकिस्तान बाजार में दर्ज किया गया था, जहां से मुल्जिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड में तौसीह के साथ आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कराची में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स मुबारक की इख्तितामी तक़रीबात अक़ीदत और एहतराम के साथ मुनक़्क़िद हुई। तक़रीब में सूबाई वज़ीर सक़ाफ़त व सियाहत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह और सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद रियाज़ शाह शराज़ी ने ख़ुसूसी शिरकत की। सूबाई वज़ीरों ने मज़ार पर हाज़री दी, चादर चढ़ाई और मुल्क को कौम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएँ की।
इस मौके पर मज़ार इंतज़ामिया की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सिंध की सकाफती शनाख्त, अजरक और टोपी के तोहफ़े भी पेश किए गए। सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सयाहत सैयद ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी के उर्स पर तमाम ज़ाहिरीन को खुशामदीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि औलिया कराम की तालीमात पर अमल करके ही हम दुनिया व आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उनका कहना था कि सिंध के बुजुर्गों ने हमेशा आम मोहब्बत, रवादारी और भाईचारे का पैगाम दिया है, जिसे आम करने की ज़रूरत है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद रियाज शाह शरासी ने कहा कि हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी के उर्स मुबारक की तक़रीबात आज इख्तिताम पज़ीर हो रही हैं, जबकि मुल्क भर से हज़ारों अक़ीदतमंद उरूस में शिरकत करने के लिए मज़ार पर पहुँचे। उन्होंने कहा कि महकमा औक़ाफ़ की जानिब से ज़ायरीन के लिए सिक्योरिटी, रिहाइश और दीगर सहूलियात के मौसर इंतज़ामात किए गए हैं और इसकी इख्तितामी तक़रीबात में अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और हज़रत अब्दुल्ला शाह ग़ाज़ी को ख़राज अक़ीदत पेश किया। कराची सफूरा टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है, जबकि टूटी फूटी सड़कों, जगह जगह गंदगी के ढेरों और बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी के बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद बात करते हैं सनाउल्लाह हकड़ों से। जी सनाउल्लाह। सफूरा टाउन के मिसरत इलाके में मौजूद हैं। इस हम टाउन की बात करें तो यहाँ की बेशतर जो मुकामात हैं या बेशतर जो इलाके हैं इस वक्त वो बल्दियाती जो है ना वो फुकदान का शिकार हैं और बल्दियाती सहूलियात से जो है ना वो महरूम हो गए हैं। इस हवाले से जब हमने सफूरा टाउन के शहरियों से गुफ्तगू की तो उनका कहना था कि जब वोट लेने का टाइम आता है तो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हमारे पास आती हैं, दावे करती हैं, वादे करती हैं। जब वो मुंतखब होते हैं तो हमारा मसला हल करने के लिए कोई भी जो है ना वो तैयार नहीं रहता। महीनों महीनों हमारी जो है ना गलियों में, रोडों पे सीवरेज का पानी जमा होता है। पर इस हवाले से जब हम टाउन ऑफिस जाते हैं, टाउन चेयरमैन को इस चीज़ की जो है ना हम शिकायत करते हैं, टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर को शिकायत करते हैं, पर हमारी जो है ना वो शिकायत का कोई भी जो है ना वो अजाला नहीं किया जाता। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि कराची सफूरा टाउन में एक तो रोड नहीं बनाए जा रहे, दूसरा जो रोड बने हुए हैं उनको रोड कटिंग के नाम पे और भारी भारी जो है ना चालान लेके उनको तोड़ा जा रहा है। जब वो रोड की जो टूट फूट होता है, जो टूट फूट का शिकार होता है, पर उसको जिसकी मरम्मती काम जो है ना रोड का किसी भी सूरत में नहीं किया जा रहा। शहरियों ने आला हुकाम से ये अपील की है कि खुदारा सफूरा टाउन के जो मसाइल है उनका नोटिस लिया जाए और यहाँ की जो है ना आवाम को बल्दियाती सहूलत फराहम की जाए। जी तफसीलात के लिए शुक्रिया। और अब बात करें कि वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने कहा है कराची का दूसरे शहर से मवाजना नहीं किया जा सकता। कराची में रेड लाइन मंसूबे के दौरे के मौके पर शर्जील मेमन ने कहा कि जुलाई के इख्तिताम पर रेड लाइन का मिक्स ट्रैफिक लेन मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर पर अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कराची में मसाइल सबसे ज़्यादा हैं और टैक्स भी सबसे ज़्यादा दे रहा है। सूबाई वज़ीर ने मज़ीद कहा कि मवाजना करने वालों से कहेंगे ये देखें कि कराची पर बोझ कितना है। उनका कहना था कि कराची का किसी दूसरे शहर से मवाजना नहीं किया जा सकता। विफाक ने सिंध को कम अहमियत दी है। कराची में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शहर भर में दर्जनों पुलिस मुकाबले और गिरफ्तारियां हुई और मुलजिमान से भारी मिकदार में असलहा और मुनशियात बरामद किया गया। एडिशनल IG कराची की हिदायत पर कराची पुलिस ने इंसदादे जराइम मुहिम के दौरान नुमाया कामयाबियां हासिल की। गुज़िश्ता हफ्ते शहर के मुख्तलिफ अजला में डाकुओं से 48 पुलिस मुकाबले हुए, जिनमें 1 मुलजिम हलाक और 47 जख्मी डाकुओं समेत 58 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुकाबलों और मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मुलजिमान के कब्जे से 48 गैर कानूनी हथियार और 25 मोटरसाइकिलें बरामद की गई। कराची के ईस्ट, वेस्ट और साउथ जोन में मजमूई तौर पर 898 से ज़ायद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों में लाखों रुपए मालियत की चर्स, आइस और हेरोइन भी जब्त की गई। पुलिस ने मुलजिमान से 144 से ज़ायद मुख्तलिफ इक़साम के गैर कानूनी असलहे बरामद किए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 42 चीनी और चोरी शुदा मोटरसाइकिलें और 2 मसरूका गाड़ियां भी बरामद कर ली गईं। कराची पुलिस का कहना है कि जराइम के खात्मे, अमन व अमान की बहाली और शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी। कमिश्नर कराची की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग ने मच्छी मयानी के इलाके में एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया। असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग हाजिम भंगवार ने मुताबिक कार्रवाई के दौरान मच्छी मयानी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें मेन रोड और पब्लिक प्लेस पर कायम गैर कानूनी कब्जों को हटाया गया। हाजिम भंगवार ने कहा
के ऑपरेशन के दौरान 8 ट्रकों का सामान जब्त किया गया, जबकि 6 इंक्रोचर्स को गिरफ्तार भी किया गया। उनके मुताबिक ये अफराद सरकारी जगह पर गैर कानूनी तौर पर काबिज थे। उन्होंने कहा कि मार्केट्स के दुकानदारों को अपनी मुकर्ररा हुदूद में रहकर कारोबार करने की हिदायत की गई है, जबकि तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ आइंदा भी जारी रहेंगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने मजीद कहा कि आराम बाग को तजावुजात से मुकम्मल तौर पर साफ करने का मिशन जारी रहेगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान लिविंग इंडिपेंडेंट सेंटर की जानिब से माजूर अफराद के लिए खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी और समाजी और शहर कराची की मौजूद शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद तफसीलात आसिफ शर्मीला की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान लिविंग इंडिपेंडेंट सेंटर की जानिब से एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें माजूर अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। शिरकत ने मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों, मूसीकी, सकाफती प्रोग्रामों से लुत्फ उठाया। तकरीब का मकसद माजूर अफराद को माशरे का फ़ाल हिस्सा बनाने और इनकी हौसला अफजाई करना था। इस मौके पर मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध सैयद निहाल हाशमी का कहना था कि ऐसी तकरीबात इन लोगों को खुशी, एतमाद और आगे बढ़ने का हौसला फराहम करती हैं। सियासी जमातें बासलाहियत स्पेशल अफराद को इलेक्शन का टिकट दें। उन्होंने पाकिस्तान लिविंग सेंटर के चेयरमैन जावेद रईस की काविशों को सराहते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा लोगों की परेशानियों और तकलीफ के लिए आवाज उठाई। हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज मिलना इनका हक था। आज नहीं, मुझे आसिफ साहब हमेशा ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। वो लोग माजूर हैं जिन्हें माजूर समझते हैं। ये अपनी ज़िंदगी के हर खुशी को दूसरों के साथ शेयर करते हैं और अपने गम को अपने अंदर छुपा लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तकरीब में डिप्टी मेयर सलमान मुराद बलोच, जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो, समाजी रहनुमा फैसल ईदी और दीगर सियासी शख्सियात ने भी माजूर अफराद की सलाहियतों की तारीफ करते हुए खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के अख्तिताम पर माजूर अफराद ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपनी सलाहियतों से हर मैदान में कामयाबी हासिल करेंगे और अपनी माजूरी हरगिज मजबूरी नहीं बनने देंगे। कैमरामैन फैसल के साथ आसिफ शर्मीला, 5 न्यूज़, कराची। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनशात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 कार्रवाइयों के दौरान 2 अफगान बाशिंदों समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। कार्रवाइयों में 2 करोड़ 91 लाख रुपए से जायद मालियत की 137.85 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बहरीन जाने वाले मुसाफिर के बैग से 1 किलो से जायद आइस बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब गाड़ी से 81.6 किलो चर्स, 12 किलो आइस और 500 ग्राम हेरोइन बरामद करके 2 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए। रावलपिंडी में पेट्रोल पंप के करीब मुलजिम से 13.2 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। कचलाक बाईपास बालेली के करीब गाड़ी से 12 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम गिरफ्तार हो गया। इस्लामाबाद टोल प्लाजा के करीब गाड़ी से 11.05 किलो हेरोइन, 2 पिस्टल, 5 मैगजीन और 70 राउंड्स बरामद हुए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। स्कीम 33 की मुतनाज़ा 8 एकड़ अराजी पर कब्जे की जंग ने नया और तशवीशनाक रुख इख्तियार कर लिया। सीनियर सिविल जज मलिक के अदालती नाजिर पर मुबैना फायरिंग के दावे, मलिक असद सिकंदर के मुसल्लह गिरोह से मुतालिक इल्ज़ामात और SHO सच्चल के किरदार पर उठने वाले संगीन सवालात के बाद अदालत ने पुलिस हुक्काम से वजाहत तलब कर ली है। रिपोर्ट कर रहे हैं राशिद खान। जमीन का तनाजा अब महज चंद एकड़ अराजी का झगड़ा नहीं रहा, बल्कि ऐसा लगता है जैसे कोई सुपरहिट ड्रामा सीरियल चल रही हो, जिसमें अदालत, पुलिस, कब्जा माफिया और बाअसर शख्सियात सब अपने अपने किरदार निभा रहे हों। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ स्क्रिप्ट राइटर की जगह मुकदमात की फाइलें हैं और डायरेक्टर का किरदार SHO सच्चल कर रहा है। कहानी में नया मोड़ उस वक्त आया जब मलिक कोर्ट के नाजिर पर अदालती कार्रवाई के दौरान मुबैना फायरिंग का दावा सामने आया। जमीन के दावेदार हारून करीम का मौकफ है कि बाअसर शख्सियत मलिक असद सिकंदर के अफराद जमीन पर कब्जे की कोशिशों में मसरूफ हैं। उनके मुताबिक जमीन पर कब्जे की कोशिशों के दौरान फायरिंग भी हुई और अदालती फैसलों को भी इसी रफ्तार से नजरअंदाज किया गया जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ी मोटरसाइकिल सवार को नजरअंदाज करती है।
उधर सचल थाने का किरदार भी खासा दिलचस्प दिखाई देता है। अगर इस सारे मामले पर फिल्म बने तो पुलिस का किरदार शायद वही होगा जो बास फिल्मों में आखिरी 10 मिनट में नमूदार होकर पूछता है, आखिर यहाँ हुआ क्या है। नाजिर अदालत की रिपोर्ट में भी पुलिस के अदम ताउन का दावा सामने आने के बाद अदालत ने SHO सच्चल और SSP ईस्ट से वजाहत तलब कर ली है। मामले की दिलचस्पी उस वक्त मजीद बढ़ गई जब सीनियर सिविल जज मलिर ने हारून करीम की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 5 एकड़ मुतनाज़ा जायदाद का कंट्रोल बराह रास्त अदालत के नाजिर के सुपुर्द कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक नाजिर फौरी तौर पर जायदाद का कब्जा संभालेगा, इन्वेंट्री तैयार करेगा, नोटिस बोर्ड्स नस्ब करेगा और सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी करेगा। साथ ही पुलिस हुक्काम को मुकम्मल ताउन का हुक्म दिया गया है। गोया अदालत ने साफ अल्फाज में बता दिया है कि अब इस जमीन पर कब्जा माफिया का निजाम नहीं चलेगा। वाज़ेह है कि मलिक असद सिकंदर का नाम माजी में भी बहरिया टाउन कराची की तोसी, जाम शोरो और मलिर में जमीनों के तनाजात और मुबैना कब्जों से मुतालिक खबरों में आता रहा है और उन्हें कोहिस्तान का बादशाह करार दिया जाता है, जबकि मुखालफिन का दावा है कि इलाके में उनका असर व रसूख सरकारी दफातर की दीवारों से भी ज्यादा मजबूत है। ताहम इन तमाम इल्जामात की आज़ादाना तस्दीक होना बाकी है और मुतलका फरीकैन का मौक़िफ़ ताहल सामने नहीं आया। राशिद खान, 5 न्यूज़, कराची। जून में आग बरसाते सूरज ने लोगों को घरों में महदूद कर दिया है। शदीद गर्मी में जिस्म की हिद्दत को नॉर्मल रखने के लिए ठंडे और देसी मशरूबात के इस्तेमाल में इजाफा हो गया है। तफसीलात शहरियार शौकत की इस रिपोर्ट में। शहर कराची के गली मोहल्लों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बाजारों में हर तरफ मशरूबात की दुकानें, रेडियां और ठेले सज गए हैं। आग बरसाते सूरज ने जहां आवाम को मुश्किल में डाला, वहीं ठंडे मशरूबात फरोख्त करने वालों की चांदी हो गई। देसी अज्जा से तैयार करदा शरबत संदल, बजूरी, बादाम का शरबत, आलू बुखारे का शरबत, भुने हुए आटे और शक्कर से तैयार करदा सत्तू, लस्सी, गोला गंडा, लीमू और लीमू के अर्क और नमक की आमेजिश से तैयार करदा लीमू पानी, मिल्क शेक और दीगर मशरूबात गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बेहतरीन हैं और हर फर्द की जरूरत बन गए हैं। ठंडे असरात के हामिल गोंद कतीरा और तुखम मलंगा इन मशरूबात के अहम अज्जाओं में शामिल हैं। मुख्तलिफ रंगों और जायकों पर मुश्तमिल कुल्फियां बच्चों के साथ हर उम्र के अफराद भी इस्तेमाल करने में पेश नजर आ रहे हैं। जहां ये मशरूबात गर्मी में सुकून का बाइस बनते हैं, वहीं बेएहतियाती से इनका इस्तेमाल सेहत के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। लिहाजा ठंडे मशरूबात को एहतियात के साथ इस्तेमाल कीजिए। शहरियार शौकत, 5 न्यूज़, कराची। दूसरी जानब कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा। CPLC ने रवा साल के पहले 5 माह के अदद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। CPLC रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद में जनवरी से मई तक 24,195 जराइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। तफसीलात फैजान खानजादा की इस रिपोर्ट में। CPLC रिपोर्ट के मुताबिक शहर कायद में जनवरी से मई तक 24,195 जराइम की वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि सिर्फ मई के महीने में 4,671 वारदातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मई के महीने में शहरी सबसे ज्यादा मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल से महरूम हुए। मई के दौरान असलहा के जोर पर 20 गाड़ियां छीनी गईं, जबकि 106 गाड़ियां चोरी हुई। इसी तरह मोटरसाइकिल छीनने के 444 वाकयात रिपोर्ट हुए। 2,240 मोटरसाइकिल चोरी की गईं। CPLC हुक्काम के मुताबिक डाकुओं ने शहरियों से असले के जोर पर 1,860 मोबाइल भी छीन लिए। रिपोर्ट के मुताबिक मई में भत्ताखोरी के 10 वाकयात, एक बैंक डकैती रिपोर्ट हुई, जबकि फायरिंग और दीगर पुरतशद्दुद वाकयात में 56 अफराद जान की बाजी हार गए। CPLC के मुताबिक मई के महीने में अगवा बराए ताउन का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ।